अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर 10 का थ्योरम 4 करना है। तो आते हैं थ्योरम 4 की तरफ। देखिए स्टेटमेंट है, इफ इन द क्रॉसपोंडेंस ऑफ द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेनियस एंड द क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ द अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि पोस्टुलेट है एच एस कॉन्ग्रुएंट है एच एस, एच फॉर है हाइपोटेनियस और वतर को कहते हैं, और कोई सी एक साइड, यानी अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनमें से अगर हमारे पास देखें कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो और वो ट्राइंगल्स कौन सी हो, राइट एंगल ट्राइंगल। जो कंडीशन ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं, जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बताया ये जा रहा है कि उसमें से एक साइड हाइपोटेनियस और एक कोई और साइड ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट हो दूसरी ट्राइंगल के भी हाइपोटेनियस एंड साइड्स के, एक साइड के, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई एफ एक ट्राइंगल है। इसमें ए सी जो है हाइपोटेनियस है, इसमें डी एफ जो है वो हाइपोटेनियस है। तो एक साइड और एक हाइपोटेनियस और एक साइड ए बी और डी ये कॉन्ग्रुएंट है। तो मीन ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये बात हमने प्रूव करनी है। देखें गिवन है हमारे पास, थोड़ा सा लेंथी थ्योरम है लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी है। गिवन हम लोग देखते हैं, गिवन हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल डी एफ, यानी जो दो ट्राइंगल्स है ना ए बी सी और डी एफ, उनकी क्रॉसपोंडेंस यही है। उसमें एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई, राइट एंगल बन रहे हैं। अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको, राइट एंगल है दोनों, बी और ई ये कॉन्ग्रुएंट है। और सी ए कॉन्ग्रुएंट है एफ टी के, परपेंडिकुलर थे, ये हाइपोटेनियस था। और ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के, परपेंडिकुलर साइड थी, ये दो साइड्स इक्वल है। प्रूव हमने ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी एफ के। कंस्ट्रक्शन में किया कि प्रोड्यूस एफ ई टू अ पॉइंट एम such that EM congruent BC and join the point D and M। डायग्राम में देखें क्या दिखाया है, वो कह रहा है यहाँ पर, यहाँ डायग्राम देखें कि EF से आगे एक लाइन प्रोड्यूस की M पॉइंट तक, इस तरह प्रोड्यूस की कि BC कॉन्ग्रुएंट आ जाए ME के, यानी BC जितनी डिस्टेंस और लेंथ इसका है, और उसके बाद M और D को आपस में मिला दिया। अब देखें कंस्ट्रक्शन की है, डॉटेड लाइन में ये ट्राइंगल ड्रा किए। अब हमारे पास एक ट्राइंगल और आ गई है डी ई एफ। अब हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी और डी ई एम और डी ई एफ। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है, देखें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट हमारे पास है कि ट्राइंगल डी ई एफ प्लस डी ई एम इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है। अब दोबारा देखें यहाँ पर डी ई एम और डी ई एफ, यहाँ पर ई एंगल बना रहा है 90 का, यहाँ पर भी ई एंगल 90 का हो रहा है। तो 90 और 90 कितने होते हैं, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 के एंगल को शो करती है। तो थोड़ा नीचे करते हैं ट्राइंगल और वो नजर आए। तो मैयर एंगल डी ई एफ प्लस मैयर एंगल डी ई एम इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब देखें दोनों को एंगल्स को सेपरेट करो तो मैयर एंगल डी ई एफ भी 90 का है और डी ई एम भी 90 डिग्री का है। ये हमारे पास गिवन था डी एफ, और ये हमें कहाँ से पता चला, इक्वेशन 1 और 2 से, क्योंकि दोनों 180 के हैं। अगर एक 90 का है तो जाहिर है दूसरा भी 90 का होगा। अब क्या लेना है, क्रॉसपोंडेंस लेनी है, ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपोंडेंस डी एम। जो देखें हम लोगों ने ट्राइंगल ड्रॉ किया ना खुद से डी ई एम, तो ए बी सी के साथ इन दोनों की क्रॉसपोंडेंस ले लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल डी एम, यानी जो हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना होता है ना उसकी क्रॉसपोंडेंस लेनी है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि बी सी कॉन्ग्रुएंट है एम ई के, यानी बी सी कॉन्ग्रुएंट है एम ई। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की थी कि एम ई वहाँ तक लेना है जहाँ तक ये बी सी के कॉन्ग्रुएंट आ जाए। रीज़न देखें लिखी हुई है कंस्ट्रक्शन, ये वाली साइड है ना एम ई, और ये वाली नीचे वाली इसकी साइड क्या है, बी सी है। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें बी सी और ई एम कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद क्या है, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एम के। ए बी सी बी एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का, और डी ई एम कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। हमने डी ई एम ऊपर प्रूव किया है।
और इसका भी बताया है 90 है, तो दोनों 90 के हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। रीज़न क्या आएगी, ईच एंगल इक्वल टू 90, क्योंकि हर एंगल 90 के इक्वल है। इसके बाद क्या लेना है, एक एंगल इक्वल आ गया 90 का, बेस के इक्वल आ गई। अब ए बी कॉन्ग्रेंट है डी ई, ए बी कॉन्ग्रेंट है डी ई, ये हमें गिवन में बताया हुआ था कि एक साइड और हाइपोटेनस इक्वल है, तो ये साइड है, तो ऊपर देख सकते हैं आप ए बी कॉन्ग्रेंट है डी ई। अब देखें एक एंगल और टू साइड्स इक्वल हो गई हैं, लिहाजा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट आ गई है ट्राइंगल डी ई एम के। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट पूरा हो रहा है। अब प्रूफ हो गया है कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है डी ई एम के। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखें अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो एंगल सी कॉन्ग्रेंट आएगा एंगल एम के, सिर्फ सी की बात नहीं हुई थी, अब एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल एम के इसके, क्योंकि ये ट्राइंगल हमने क्रॉसपोंडेंस ली है। रीजन क्या आएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब इसके बाद क्या है, सी ए कॉन्ग्रेंट है एम डी के, सी ए हाइपोटेनस है और इसका हाइपोटेनस क्या है, एम डी के, लिहाजा सी ए कॉन्ग्रेंट एम डी के। वजह आएगी क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ट्राइंगल तो हमने प्रूव कर ली है कॉन्ग्रेंट है, तो साइड्स भी इक्वल है। फिर हम कहते हैं कि सी ए कॉन्ग्रेंट है एफ डी के, ये हमें गिवन में दिया हुआ था कि सी ए कॉन्ग्रेंट है एफ डी के इस साइड के, तो ये हमें गिवन में दिया हुआ था। अब देखें दोनों इक्वेशन में दोनों जो है साइड्स सी ए के इक्वल है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगी, तो एम डी कॉन्ग्रेंट आ जाएगा एफ डी, एम डी हाइपोटेनियस और इसके बाद क्या आ जाएगा एफ डी, ये दोनों जो हाइपोटेनियस है ये भी कॉन्ग्रेंट है। रीजन क्या है, ईच इज कॉन्ग्रेंट टू सी ए, क्योंकि दोनों साइडों में से हर साइड सी ए के कॉन्ग्रेंट है। अब ये भी प्रूफ हो गया। अब हम ये फुल ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन सी, डी एम एफ, डी एम एफ हम लोगों ने फुल जो है वो ट्राइंगल ली। इसमें हमने कहा कि एफ और एम एंगल बराबर हैं, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ किया है कि एम डी कॉन्ग्रेंट है एफ डी के। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनसे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। फिर एंगल सी कॉन्ग्रेंट है एंगल एम के, यहाँ हमने प्रूफ किया था कि एंगल सी कॉन्ग्रेंट है एंगल एम के और एंगल सी ही कॉन्ग्रेंट है एंगल एफ के, तो दोनों सी के इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। ईच एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल एम, क्योंकि साथ दोनों एंगल किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, एफ भी एम के इक्वल है, सी भी एम के इक्वल है, लिहाजा एफ और सी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब हम लोगों ने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ट्राइंगल लेनी है, वो हमने क्या था, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ, ये हमने प्रूफ करना था। तो इसमें ए बी जो साइड है वो डी ई के कॉन्ग्रेंट है, ये तो हमें गिवन में ही बता दिया था, ए बी कॉन्ग्रेंट है डी ई के, और एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के। क्यों, दोनों 90 के एंगल हैं, तो गिवन में बता दिया था कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दोनों एंगल्स भी इक्वल है। एंगल सी और एंगल एफ ये हमने प्रूव कर लिए हैं, सी और एफ जो है वो कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। रीजन क्या आ गई, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल एंगल, कि एक साइड और टू एंगल्स एक साइड और टू एंगल्स के बराबर है, तो ये हमारी जो है वो ट्राइंगल्स जो है इसका मतलब है कॉन्ग्रेंट है। एक दफ़ा दोबारा इसको कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखें हमने प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। अब डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट करने के लिए यहाँ हमने एक और ट्राइंगल ड्रॉ की है, एम ई हमने इतना बढ़ाया है जितना बी सी है, यानी बी सी और एम ई डिस्टेंस इक्वल है, फिर एम को डी के साथ मिला दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी और डी ई एम इन दोनों की क्रॉसपोंडेंस ली। इन दोनों की क्रॉसपोंडेंस भी लेने से पहले बताया है इसने कि डी ई एफ और डी ई एम ये दोनों एंगल अगर हम प्लस करें तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, और स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल होता है, 180 का, मतलब डी ई एफ भी 90 का है, डी ई एम भी 90 डिग्री का है, यानी ये दोनों प्रूफ किए पहले 90 डिग्री के, यानी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब दोनों की क्रॉसपोंडेंस ली, ए बी सी और डी ई एम की। इसमें क्या बताया है कि बी सी और एम ई कॉन्ग्रेंट है, ये हमने पहले ही कंस्ट्रक्शन में बताया था कि एम ई इतना बढ़ाया है जितना कि बी सी के बराबर आ जाए। फिर बताया कि एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल 90 का है, ये 90 का, अभी हमने पीछे बताई प्रूफ की बात, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसके बाद क्या बताया है, एक साइड और ए बी कॉन्ग्रेंट है डी ई, ये हमें गिवन में ही बता दिया था कि दोनों साइड्स बराबर हैं। अब देखें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल आ गया, एंगल बी एंगल ई के इक्वल आ गया, और बी सी और एम ई आ गया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई।
अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल सी और एंगल एम क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा, एंगल सी और एंगल एम बराबर है। इसके बाद बताया कि सी ए जो हाइपोटेनियस है वो किसके बराबर है, एम डी के बराबर है। गिवन में हमें पहले से दिया हुआ था कि सी ए जो है वो डी एफ के भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों जो है साइड सी ए के कॉन्ग्रुएंट है, यानी सी ए एम डी के भी कॉन्ग्रुएंट है और सी ए डी एफ के भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दो तीनों जो है हाइपोटेनियस है। मतलब कि दोनों सी ए के कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड्स आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो एम डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एफ डी के। तो इसके बाद ये फुल ट्राइंगल डी एम एफ, इसमें एक तो साइड अभी हमने प्रूव किया है कि डी एम कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी एफ के। इसके बाद बताया कि एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के, जबकि एंगल एम कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। अगर एम एंगल एफ और सी दोनों के कॉन्ग्रुएंट हैं तो मतलब एंगल सी और एंगल एफ भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये बात प्रूफ हो गई कि एफ और सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ली क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ की। इसमें ए बी साइड जो है वो डी ई साइड के इक्वल है गिवन में। एंगल बी ए बी सी और एंगल डी ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि 90 के एंगल्स हैं, गिवन में हमें बता दिया था। और ऊपर अभी हमने बताया कि सी एंगल जो है एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है, मीन के ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या हुआ, दो साइड नहीं, एक साइड और दो एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा एंगल, एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और साइड कौन सी, ए बी जो है वो डी ई के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो मीन ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के।